आज हम बात करेंगे गले के अंदर कीड़ा गिरने की। गले के अंदर कीड़ा गिरना जिसकी वजह से आपको बार बार खंगारना पड़ता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इन सारी वजूहात का अहाता कर सकूं कि जिसके लिए आपको पता चल सके कि आपको ये कीड़े का मसला क्यों बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नाक के जरिए कि जब हम सांस लेते हैं तो नाक के जरिए फेफड़ों तक ऑक्सीजन जाती है। बहुत कम होता है कि कोई बंदा मुंह के रास्ते सांस ले, तो हमारे नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन पर असरात मुरतब होते हैं। किसी वजह से जब किसी को माहौल की एलर्जी हो, मौसमी एलर्जी हो, धुआं, मिट्टी, गर्दो गुबार से एलर्जी हो, कपड़ों के फाइबर से एलर्जी हो, पेट यानी घर पर रखे हुए जानवर की खाल बाल या उनके फुजला से एलर्जी हो, तो हमारे नाक के रास्ते जब इन्फेक्शन लगती है तो यह म्यूकस पैदा करती है ताकि इसको लपेट ले और रुकावट पैदा कर सके। और अगर वो ये ना कर सके तो फिर इसको म्यूकस के जरिए पानी नुमा बना देगी ताकि फेफड़ों में ये मवाद ना जा सके, बल्कि इसको मैदा में ही बेचा जा सके या फिर गले में गिरे ताकि इसको खांसी के जरिए बाहर निकाल सके। वायरल इन्फेक्शन में जब आप दवाइयाँ लेते हैं तो जो जरासीम आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं वो मर जाते हैं और तादाद में कम हो जाते हैं। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो जिस समय मुफीद जरासीम की तादाद कम होने की वजह से फंगस अपना असर दिखाती है, क्योंकि वो जरासीम जिन्होंने इनको रोक कर रखा था अब वो कम हो गए हैं, तो फंगस अब पूरे जिस्म में कहीं भी फैल सकती है और खासकर साइनस पैदा कर सकती है, जिसकी वजह से आपका चेहरा और नाक दर्द करेगी, या तो रेशा बहना शुरू हो जाएगा या फिर रेशा जम जाएगा और नाक के नथों पर अटैक करेगा। दोनों साइडों पर साइनस ग्रोथ कर जाते हैं और आपको अब रेशा से लड़ना पड़ता है। जब ये रेशा बहुत ज्यादा हो जाए तो नाक के पिछले रास्ते से गले में गिरता है, जिसको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग कहते हैं। आपको बार बार खंगारना पड़ता है और रेशा को बाहर निकालना पड़ता है। तो वजह क्या है कि आपने इन्फेक्शन शुरू हुई तो उसकी मेडिसिन ली और खुद ही अपने इम्यून सिस्टम को कमजोर करके आप इस कीड़ा जैसे मर्ज में फंस गए हैं। फिर इसके इलाज के लिए आप मजीद और अद्वियात इस्तेमाल करते हैं और शायद ही कोई मरीज ऐसा हो जिसके मुंह से ये बात ना निकली हो कि इस रेशे कीड़े की अद्वियात में खा खा कर तंग आ चुका हूँ, मेरा इलाज किसी से नहीं हो सका, मैंने कोई डॉक्टर हकीम नहीं छोड़ा मगर फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर कहीं से उसको फर्क पड़ भी जाए तो जब तक दवाई खाता है तो आराम, लेकिन जब दवाई छोड़ता है तो फिर उसी हालत में वापस आ जाता है। तो ऐसे मरीजों को थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना चाहिए और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहिए, ना कि मरीज ये कहे कि मुझे शाम तक इस मर्ज से छुटकारा चाहिए। इस कीड़ा जुकाम की बड़ी वजह मैदा के अंदर गर्ड यानी गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज है, जिसमें मैदा के पास स्फंक्टर मसल होता है जो कि मैदा में गई हुई खुराक को वापस खुराक की नाली में या हलक तक नहीं आने देता। और जब मैदा में एसिड लेवल कम हो जाए तो फिर ये खुराक बार बार ऊपर चढ़ती है और स्फंक्टर मसल लूज हो जाता है। मैदा में तेजाबी लिक्विड जागने की हालत में भी और बाद औक़ात रात को लेटे हुए हलक तक बार बार आता है और तेजाबी होता है, जिसकी वजह से गले में रेशा बनता है और बार बार गला खराब रहने लगता है, क्योंकि आपके मैदे का स्फंक्टर मसल्स काम नहीं कर रहा होता। पहले ही मैदा से तेजाब कम होता है, ऊपर से तेजाबियत कम करने वाली दवाइयाँ का सहारा लिया जाता है और मैदे का मसला मुस्तकिल बरकरार रहता है। अगर आपका एसिड लेवल कम हो तो हर्बल में आप सलाद के ऊपर सिरका इस्तेमाल करें तो इससे आपको आराम आ सकता है। तली हुई चीज़ों से परहेज करें, सैर को अपना मामूल बना लें और सलाद लाजमी इस्तेमाल करें। अद्वियात की अगर बात करें तो होम्योपैथिक में रूबीनिया 30 मेडिसिन ऐसी तजाबित जो रात के वक्त गले तक आपके खट्टा पानी आ जाए। इसके अलावा नेट्रम फास 30 पोटेंसी में ऐसी खटास जो कि चीनी के बद असरात की वजह से बनी हो। इसके अलावा अबीज नाइग्रा, ब्रायोनिया, पल्स स्टेला स्फंक्टर मसल की बहुत अहम अद्वियात हैं। इसी तरह बाद औक़ात आपके दांत खराब होते हैं और इनके ऊपर मैल जमा होता है, जिसकी वजह से आपको मैदे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप दांतों का इलाज करवाएं और मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आपको पोस्ट नेजल ड्रिपिंग का मसला बन सकता है। बाद मरीजों को फरेंजाइटिस होता है, टॉन्सिलाइटिस होता है, जिसकी वजह से गला अक्सर खराब रहता है, तो भी गले से रेशा आ सकता है। वजह क्या होती है? नाकस खुराक का इस्तेमाल और फिर इसकी मेडिसिन। जब कुदरती तरीका से आप इसे क्योर नहीं करते तो फिर आप मेडिसिन का सहारा लेते हैं। बज़ाहिर तो आप चंद घंटों के लिए
आप फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा इस मर्ज में फंसते चले जाते हैं। इस तकलीफ में भी आपको इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ती और गरारे करें, और ऐसी खुराक जो आपको सूट नहीं करती इसको इस्तेमाल ना करें। हमारे तर्ज इलाज में अगर मरीज को एक दिन में फर्क ना पड़े तो वो इलाज भी छोड़ देता है। तो सबसे पहले आप इम्यूनिटी को बूस्ट करें। यहाँ आजकल मौसम बदल रहा है, स्मोक का आजकल राज है, तो आप ऐसी चीजें ना इस्तेमाल करें जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स है या इस तरह की और चीजें हैं जिनके से आपको जुकाम रेशा लग सके। आप मास्क का इस्तेमाल करें और गरारे करें, पानी में नमक डालकर गरारे करें, अपने नथनों को साफ रखें। इसके अलावा खाने में कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा दूध दही से बनी हुई खुराक भी आपको मुतासर कर सकती है, तो आप इनको कम से कम इस्तेमाल करें, बल्कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। आप खाना भूख रखकर खाएं, इसके अलावा सब्जियां इस्तेमाल करें, ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। हर खाने के बाद चंद कदम पैदल चलें ताकि खाया पिया हजम हो सके। इन दिनों पानी ठंडे की बजाय हल्का सा नीम करके इस्तेमाल करें तो और भी बेहतर होगा। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप पपीता खाएं, ताज़ा सब्जियां खाएं, और मेडिसिन में इकिनेशिया क्यू इस्तेमाल करें। इसके अलावा ओसिमियम कैन क्यू इस्तेमाल करें और कैरिका पपाया क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग का रंग पीला या ग्रीन है तो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इसका रंग ऐसे है, और अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो फिर आपको ट्रांसपेरेंट यानी साफ शफाफ सफेद रेशा होगा। अगर आप नाक की सफाई करते हैं और मेडिसिन नहीं लेते तो ओवरऑल आप इसको काबू कर सकते हैं। इसके मंदरजा झेल घरेलू टोटके हैं। नंबर 1, घरेलू टोटके में आप 1 गिलास हल्का सा नीम गर्म पानी लें और इसमें ½ टीस्पून साल्ट यानी कि नमक डाल दें, सफेद नमक मिलाकर इसके से गरारे करें और नाक के अंदर पानी डालें और दोनों नथनों को सफाई करें। सुबह शाम आप कुछ दिन करें तो नमक इस बढ़ने वाले जरासीम को खत्म कर देता है। अगर आप कैलेंडोला क्यू और इकिनेशिया क्यू 5-5 कतरे 1 गिलास पानी में मिलाकर गरारे करें और नाक को इसी से सफाई करें तो इससे भी आपको बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने इम्यूनिटी को बूस्ट करना हो तो आप इसका 1 घूंट पी भी सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप खुद तजजिया कर सकें कि आपको बलगम गले में क्यों रहती है। आया आपका मैदा खराब है, या नाक साइनसाइटिस का मसला है, या दांतों और गले की खराबी की वजह से आपको ये मसला आ रहा है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।